नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की महिलाओं के पास काफी सोना होता है। कांग्रेस की सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। देखिए, राजनीति में तो इस झूठ के फायदे नुकसान हैं ही, लेकिन मोदी ने ये बयान बेहोशी में दिया, ये झूठ बेहोशी में बोला, या इसके पीछे मुद्दा विहीन बीजेपी की कोई बड़ी रिसर्च है? आज इसी को समझेंगे। दोस्तों, आंकड़ों से समझें तो देश की महिलाओं के पास काफी सोना है, काफी संपत्ति उनके नाम है, सेविंग्स करने की प्रवृत्ति महिलाओं में ज्यादा होती है। क्या इस बार मोदी हिंदू महिलाओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेना चाहते हैं? आज इसे समझेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं के पास करीब 21,000 टन सोना मौजूद है, और अगर इसकी कीमत निकाली जाए तो आंकड़ा 100 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब बड़ी बात यह है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी जितना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा, उससे ज्यादा सोना तो भारत की महिलाओं ने अपने पास रखा हुआ है। अब समझने वाली बात यह भी है कि भारत के लोगों में निवेश करने की पुरानी आदत है। वहां भी बैंक से ज्यादा लोग सोने में निवेश करते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस समय लोगों के पास मौजूद सोने में 80% गहनों के रूप में है, यानी कि भारतीय महिलाएं सोने के गहने बड़ी मात्रा में अपने पास रखती हैं। भारत जैसे देश में त्योहार और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से भी सोने के गहनों को खास प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें लेकर एक भावनात्मक माहौल भी महिलाओं के बीच रहता है। इसी वजह से मोदी ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सहारे महिलाओं के मंगलसूत्र का झूठ बोल दिया। मोदी को मालूम है कि मंगलसूत्र बोलने से महिलाएं थोड़ी ज्यादा जल्दी प्रभाव में आ जाएंगी या फिर डर के घेरे में आ जाएंगी, क्योंकि मंगलसूत्र का अर्थ उनके पति के प्राणों से भी जुड़ा होता है। सोने को लेकर एक आंकड़ा ये भी है कि भारत के मंदिरों के पास 2,500 टन से भी ज्यादा का गोल्ड मौजूद है। केरल पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना है। तिरुपति मंदिर के पास 250 से 300 टन सोना है, और तिरुपति मंदिर में तो 100 किलो सोना चढ़ावे के रूप में भी आता रहता है। अगर कहा जाए कि भारत को सोने से बहुत लगाव है, इसीलिए भारत अंग्रेजों के समय सोने की चिड़िया कहलाता था। पिछले 6 सालों में ही सोने की खपत में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। जो आंकड़ा कोरोना काल के दौरान 445 टन चल रहा था, अभी वो 799 टन तक पहुंच चुका है। और बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि आज़ादी के बाद से सोने का भाव तो लगातार बढ़ता गया है, लेकिन डिमांड में कमी देखने को मिली है। 89 रुपए से शुरू हुआ सोने का भाव अब 70,000 के पार जा चुका है, लेकिन आज भी सोना लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर कोरोना काल से पहले चले जाएं तो 2019 में तो एक समय ऐसा आ गया था जब भारत के पास अमेरिका के गोल्ड ट्रेजरी से भी 3 गुना ज्यादा सोना पड़ा हुआ था। वैसे सोने के मामले में तो भारत सबसे आगे है। महिलाओं को लेकर एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, वो भी आपको बताती हूँ, और ये आंकड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर। जी हाँ, जहां ये कहा गया है कि देश में बड़े स्तर पर जो जमीन या फिर प्रॉपर्टी होती हैं, वो सब भी महिलाओं के नाम ही होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश में 37% महिलाओं के पास घर या जमीन मौजूद है। कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के मुताबिक तो वर्तमान में कुल 77% घर अभी भी महिलाएं ही खरीद रही हैं। वहीं रियल एस्टेट खरीदने के मामले में भी अब 74% फैसले आधी आबादी द्वारा ही किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है दोस्तों कि महिलाओं के घर खरीदने के मामले में लद्दाख सबसे आगे है। यहाँ ज्यादातर आवास महिलाओं के नाम पर ही चल रहे हैं। अब अगर सोचा जाए तो ये वर्ग काफी बड़ा है, जाति धर्म से ऊपर उठकर ये वोट करने की क्षमता रखता है, और इसी वजह से मोदी ने मंगलसूत्र और संपत्ति पर झूठ बोल दिया। अगर महिलाओं को लगेगा कि उनके नाम पर मौजूद घर और उनके जेवर कांग्रेस लेकर मुसलमानों को दे देगी, तो महिलाएं कांग्रेस को वोट नहीं देंगी। एक झूठ बोलकर मोदी देश की आधी जनसंख्या पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में मोदी का ये झूठ भी नाकाम हो गया। नमस्कार।